राम और कृष्ण की जब बात समझी जाती है तो उसके साथ एक प्रकरण जोड़ दिया जाता है कि वो दोनों साझीदार हैं एक ही दुकान के। मान लीजिए दुकान का नाम है राम एंड सन्स, तो उसमें काम करने वाले दो साझीदार बता दिए गए, एक का नाम राम और एक का नाम कृष्ण। तो वास्तव में इनको गहराई से देखें तो हैं क्या? ये वास्तव में दो व्यक्तित्व हैं। दो व्यक्तित्व साथ हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ। मुख्य तौर पर एक तो हमारी काया, शरीर, जो जिसकी एक अपनी सत्ता है, और एक जीवात्मा जिसकी अपनी सत्ता है। दो व्यक्तित्व हैं जो साथ साथ काम करते हैं। एक है जिसका कोई ख्याल नहीं करता, तो आज कलयुग के अंत में उसकी स्थिति मात्र नौकर भर की रह गई है। और एक दूसरा व्यक्तित्व है देवभान रूपी व्यक्तित्व, जिसका दिन प्रतिदिन देवभान बढ़ता ही जा रहा है। भले उसके पास सच्चे हीरे नहीं हैं, परंतु इस देवभान की दुनिया में दिखावा इतना है कि सच्चाई की कोई वैल्यू भी नहीं रह गई है। तो देवभान बढ़ता जा रहा है। और जो दूसरा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी स्थिति कैसी हो गई है? एक नौकर की तरह, दुकान में काम करने वाले नौकर की तरह। तो हम वास्तव में दो व्यक्तित्व की सम्मिलित दुकान हैं। यदि इस आधार पे समझे तो बात समझ में आ जाएगी। एक व्यक्तित्व वो है जिसको झूठ का सहारा लेकर कार्य करना पड़ता है, और दिन प्रतिदिन उसका देवभान बढ़ता ही जाता है, घट नहीं सकता। और जो दूसरा व्यक्तित्व है उसको तो ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा है, उसकी फिक्र भी नहीं है किसी को। शरीर सारा फायदा उठाता जा रहा है और जीवात्मा बिलखती रह रही है। सब कुछ वजूद जो है, हमारा जो ओरिजिनल वजूद है वो जीवात्मा से ही है, परंतु उसका कोई ध्यान नहीं है। शरीर के मनोरंजन के लिए शरीर की इंद्रियां क्या क्या ग्रहण कर सकती हैं, उसके लिए शरीर के लिए सारे काम हो रहे हैं, परंतु जीवात्मा के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। हम भूल गए हैं कि जीवात्मा और शरीर दोनों पार्टनर हैं, दोनों की हिस्सेदारी है। क्योंकि यदि जीवात्मा ठीक ठीक निर्णय ना ले तो जो शरीर है वो भी सुखी नहीं रह सकता है। दोनों व्यक्तित्व की मशक्कत है जो ये दुकान चल रही है। एक के सहयोग से दुकान नहीं चल रही, दोनों का सहयोग। परंतु खास बात यह है कि जो जीवात्मा है वो ईमानदार होती है, वो सच्ची होती है, उसमें ही सारी बुद्धिमत्ता और योग्यता होती है। हमारा जो बाहरी देहभान है वो तो मात्र उसका रिफ्लेक्शन है, वास्तविकता है वो जीवात्मा ही है, परंतु हमें पता नहीं होता, हम भूल जाते हैं। हम अपने देह भान को बढ़ाने के लिए ही सारे कार्य करते रहते हैं। तो ये जो प्रकरण है वो हमें ये बात समझा रहा है कि आज कैसी अवस्था हो गई है, कैसी स्टेट ऑफ माइंड है। कलयुग कहीं बाहर दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, कलयुग हमारे अंदर ही है। और जो दो पाठधारी हैं वो दोनों ही पाठधारी हम अपने अंतर चेतना में देख सकते, मौजूद हैं दोनों। एक तो सिर्फ सच्चा ही काम करेगा, सच्चे हीरों का व्यापारी है वो, परंतु आज जो बाहरी मनुष्य हैं उनको सच्चे हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके ज्ञान धन की भी किसी को वैल्यू नहीं है। परंतु झूठे हीरों की जो चमक है उससे दुनिया चकाचौंध रहती है। आज जीवात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं, उसको
उसके ना खाने पीने की चिंता और ना ही उसके जीने मरने की चिंता। जीवात्मा का तो खुलेआम उसका, ऐसे कह सकते हैं कि उसका तो अस्तित्व ऐसा हो गया है कि वो मरने के नज़दीक आ गया है। जीवात्मा का पूर्ण रूप से उस व्यक्तित्व की कोई फिक्र नहीं है, पूर्ण रूप से उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ऐसी जो स्टेट ऑफ माइंड है हमारी, उसको समझाने के लिए प्रकरण दिया गया है। तो जो ज्ञान की मेन इन्फॉर्मेशन है कि स्थापना पालना विनाश की, कि दुनिया, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और सनातन धर्म की स्थापना होने वाली है। जब ये बात हमको पता चलती है तो प्रश्न उठता है कि जो जानकार लोग हैं, जिनको आज दिन तक हम गुरु मानते रहे हैं, आज दिन तक जिनको टीचर मानते हैं रहे हैं, चलो उनसे जाके पूछा जाए। तो उनसे पूछने जाते हैं तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमें उनसे कोई ठीक ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई भी प्रति उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अब बात आती, इस राज को कौन समझाए? तो फिर वही पुराने भागीदार साझीदार की याद आती है, जो सच्चा है हमारे लिए, जिसमें योग्यता है, जिसमें बुद्धिमत्ता है और जो ईमानदार है, तुमसे झूठ नहीं बोलता। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो कोई है जो हमें कहता है, रोकता है कि देखो ये ठीक नहीं है, देखो तुम ये खाने जा रहे हो, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे, वो कहता है, इसका मतलब वो ईमानदार है। परंतु हम उस पर ध्यान दें या ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईमानदारी नहीं छोड़ता और बुद्धिमत्ता भी है। तो इसीलिए समझाया गया कि कृष्ण वाली आत्मा को किसी एक ऐसे पार्टनर की याद आती है, स्मृति आती है। स्मृति आती, देखिए शब्द भी कैसा दिया गया, स्मृति आना। स्मृति किसी दूर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति की नहीं आती, स्मृति शब्द ही उसके लिए यूज करा जाता है जो सबसे नज़दीक हो, जिससे हमारा ऐसा काम बना हो जब हम विपत्ति में हों। तो ये समझाने के लिए ऐसा प्रकरण दिया गया है। तो सबसे पहले दुनिया में कलयुग देखना है तो बाहर थोड़ी दिखाई देगा। सबसे पहले बेइंसाफ़ी देखनी है, झूठ फरेब देखना है तो कहाँ देखेंगे, वहाँ थोड़ी देखेंगे। अध्यात्म बताता है पहले अपनी स्टडी करो, हु आर यू, तुम अपनी स्टडी करो। तो देखते हैं सबसे पहले तो कलह क्लेश हमारे अंदर ही हो रहा है, हमारी मन और बुद्धि में ही कलह क्लेश है। हमारी जीवात्मा और जो हमारी ये शरीर है, उन दोनों में आपस में ही ठीक ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं है, सहयोग नहीं है। तो पहले पहले अपने अंदर ही कलयुग को देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि राम और कृष्ण के चरित्र कहाँ हैं, उनके व्यक्तित्व कहाँ हैं। बाहर कहीं ढूंढने जाएंगे तो वो व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व स्थूल आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, वो तो चरित्र की बात है। और चरित्र हमेशा कहाँ से देखे जाते हैं, अंतर मन की बात है। इसीलिए वो दुकान का जो प्रकरण है वो कहाँ बताया, कलकत्ता। कलह क्लेश की सबसे ज़्यादा जहाँ होता है वही स्थान है, परंतु वही स्थान है जहाँ से कलह क्लेश कट भी सकता है, क्योंकि जब अति होती है तभी वहाँ से अंत भी शुरू होता है। लेकिन जब जीवात्मा को ये मालूम चल जाता है कि मेरा जो प्रश्न है, स्थापना पालना विनाश कैसे होगा, इसका उत्तर कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, तो उसकी बुद्धि जाती है अपने पार्टनर पर। तो उसको समझ में आता है, वो सही सही बात बोलता है, ठीक ठीक बात बात बोलता है। तो जब उसकी योग्यता, जीवात्मा की योग्यता, उसकी बुद्धिमत्ता पर बुद्धि टिकने लगे, एकाग्र होने लगे, तो क्या होगा? तब पहले वो नौकर जैसा जीवन था उसका, उसको कोई भी महत्व नहीं दे रहे थे। तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उसको महत्व देने लग जाते हैं, अर्थात जीवात्मा को प्रायोरिटी देते हैं, देह को नहीं। तो जो हमारे रहस्य होते हैं, साक्षात्कार जो हमने किए हैं बंद आंखों के, उनके रहस्य खुली आंखों से समझ में आने लग जाते हैं। फिर इसके बाद एक प्रकरण और आता है कि जब ये होता है, क्या कहते हैं, साक्षात्कार की बात बताई जा रही होती है, तो इसमें बीच में दो माताएं होती हैं।
माताओं का जो अर्थ है वो महावाक्यों में बहुत बार समझाया गया है कि धारणा शक्ति, एक धारणा शक्ति कैसी है, अपरा प्रकृति है। और एक कैसी है, परा प्रकृति। एक है पुरानी धारणाओं की शक्ति जो देह भान से भरी हुई है। कैसा देह भान, जिसने जगत को पैदा कर रखा है। जगत कैसे पैदा होता है, संकल्पों से पैदा होता है। तो प्रत्येक आत्मा जो है, बीज रूप आत्मा, वो अपने संकल्पों से है अपनी सृष्टि को बनाया है उसने। उस संकल्पों से जो सृष्टि बनती है उसी से फिर इतना फैलाव हो जाता है कि अब कोई फैलाव की आवश्यकता ही नहीं रही, ना ही उसकी कोई जगह रही। बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच जाते हैं। तो जब ऐसे अंतिम दौर में पहुंच गए तो क्या कहेंगे, बहुत बड़ी से बड़ी माता, सब कुछ जन्म हो गया उससे, अब कुछ जन्म होने की संभावना भी नहीं बची है। तो उसको नाम दिया गया है अपरा प्रकृति, या कहें जगत की अम्बा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोगों को मुरलियों के इशारे पकड़ने हैं, और नाम जब भी देखें तो नाम के पीछे काम को पकड़ें। तो जब काम को पकड़ते हैं तो उसको हम उसके चरित्र को समझ सकते हैं। जैसे जो कहानियाँ आदि बताई जाती हैं, कथा कहानियाँ, आप बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाते हैं तो क्या करते हैं, उन उन कथाओं में, कहानियों में भी आप उनको कोई भी कहानी सुनाते हैं तो उसके अंदर छिपे हुए भाव को, चरित्र को बच्चों को बोलते हैं वो समझो, ना कि किसी व्यक्ति को पकड़ लो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मुरलियाँ हमें सूत्र समझाती हैं कैसे हम अपनी मानसिक अवस्था में उतरें, कैसे हम अंतर जगत को पढ़ सकें, देख सकें। गहराई में उतरेंगे तो ही तो अपने चित्र दिखाई देंगे, और चित्र के पीछे चरित्र छुपे होते हैं। सबसे बड़ी बेईमानी और सबसे बड़ी अयोग्यता यही है कि हम जीवात्मा को नहीं पहचानते, दूसरे की बुद्धिमत्ता पे चलते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता पे यकीन नहीं करते। तो मुरली हमें सिखाती हैं इसीलिए कि हर बात को आत्मा समझ के ही समझो। बिना आत्मा समझे यदि तुमने कोई भी बात समझ ली तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि सत्य युग की दुनिया लानी है, न्याय की दुनिया लानी है, तो पहले अन्याय अपने अंदर से ही दूर करना होगा, बेइंसाफी अपने अंदर से ही दूर करनी होगी। एक पार्टनर तो खा खा के मोटा हो गया है, मोटी चमड़ी वाला होगा, इतना देभान ज़्यादा हो गया है कि उसको अपने अस्तित्व का ही नहीं पता है। और बेचारा जो दूसरा है पार्टनर, उसकी तो मरने की नज़दीक आ गया है, मरने की नौबत आ गई है। इसके लिए मुरलियों में कई बार बताया गया है कि राम बाप की लाश भी गुम कर दी गई। जो बुद्धिमत्ता, योग्यता और ईमानदारी वाला पार्टनर था, उसका क्या किया गया, उसके व्यक्तित्व को ही गुम कर दिया गया। जब ऐसे व्यक्तित्व को गुम कर देंगे तो देभान ही बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेंगे, बड़े बड़े महल माड़ियाँ बनेंगी, बड़े बड़े मान मर्तबे देने और लेने वाले लोग तो पैदा हो जाएंगे, परंतु जो हमारा मूल उद्देश्य है अध्यात्म को समझने का, वो नहीं पूरा हो पाएगा। क्योंकि जो जीवात्मा की खुराक है वो है सच्चा ज्ञान। सच्चाई नहीं मालूम चलेगी तो हम शांत भी नहीं हो सकते। आत्मा का जो धर्म है, स्वधर्म है, वो है शांति, और शांति तक पहुंचने के लिए हमें सच्चाई जाननी होती है। झूठ से आत्मसंतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। इसीलिए राम का जो चरित्र है उसको आदर्श के लिए गाया जाता है। पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम की जो क्वालिटी है उसको पुरुषोत्तम बताया गया, क्योंकि वो आदर्श व्यक्तित्व है। आदर्श जब तक जीवन में स्थापन नहीं होता है तब तक शांति नहीं आ सकती, और आत्मसंतुष्टता भी नहीं आ सकती, और ना ही आत्मविश्वास जागृत होगा। क्योंकि पर पे विश्वास करने से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा विश्वास होता ही आत्मविश्वास। फिर जो दूसरी माता है उसका नाम बताया गया परा प्रकृति। परा प्रकृति अर्थात मूल प्रकृति, पुरुष की मूल प्रकृति, विकृति नहीं, मूल प्रकृति। तो वो क्या है, तो इशारा दिया गया शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
जब तुम सारे ही ज्ञान के अंत तक पहुंच जाओगे, तब क्या होगा? जो परम सत्य है, शिव है, वो उसकी सारी ही शक्ति कार्य करने लगेगी। तो कहेंगे शिव शक्ति के रूप में आ गया, वही है तुम्हारी मूल प्रकृति। उसी को छोटी माता बताया गया है। छोटी माता का संबंध आत्मा के काफी नजदीक होता है। जब तक ज्ञान उस लेवल तक नहीं पहुंचता, उस स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक आत्मा दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती है। तब तक उसकी पढ़ाई चलती ही रहती है। क्योंकि वेद से, वेद क्या है? मुरलियां हमारे लिए वेद हैं, जानकारियां हैं। उनके वो वेदांत तक ना पहुंचे तब तक क्या कहेंगे? तब तक हम अभी सब पुरुषार्थी हैं। एक बात आती है कि एक माता नजदीकी संबंध की हो गई और दूसरी जो है वो जो माता है उनको बड़ी माता कह दिया गया। अर्थात एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। पुरुष की दो तरह की प्रकृति होती हैं, पुरुष अर्थात आत्मा। तो जब साक्षात्कार की बात समझनी होती है, सुनना, समझाना, सुनाना, ये सब जब प्रक्रिया होती है, तो बार बार बताया जाता है कि कौन सुनाता है, कौन सुनता है। तो उसके लिए तीन लोग होते हैं। एक हो गया प्रजापिता अर्थात पुरुष, और दो हो गई माताएं, एक हो गई परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। वास्तव में पुरुष और प्रकृति का ही एक खेल है, हमें इसी बात को समझना है। पुरुष अर्थात आत्मा और जो दो प्रकृति हैं उनके बीच में वार्तालाप होती है। जो भी हमको ज्ञान, इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है, वो पहले पहले कौन बोलता है, कौन सुनाता है? तो बताया गया उसको अपरा प्रकृति, क्योंकि वो वाणी के आधार पर बात को सिद्ध कर सकती है। वाणी के आधार पर कैसे? क्या होता है, हम आज जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी विषय के नॉलेज ले रहे हैं, या जिस भी वायुमंडल में रह रहे हैं, तो वहाँ से हम मिली हुई जानकारी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। जैसे कोई कहता है कि हमें जानकारी मिली कि कलयुग समाप्त होने वाला है, तो हम ये बात बोलते हैं सबसे, देखो समय इतना खराब है, कलयुग अति पर हो गया है, इसके ये कारण हैं, कलयुग समाप्ति की हो रहा है, इसकी ये देखो दशाएं दिख भी रही हैं। आज टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, ओजोन लेयर फट रही है। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे कारण ढूंढ के सिद्ध हस्त हो जाते हैं कंफर्म करने में कि हाँ कलयुग समाप्त होने वाला है, क्योंकि वाणी के आधार पर होता है। अभी मूल प्रकृति तक ये बात नहीं पहुंचती है, सिद्ध नहीं हुई है, अभी सिर्फ वाणी के आधार पर बात सिद्ध होती है। तो जो वाणी चलती रहती है लगातार, उस वाणी से जो चेतना है वहाँ तक और गहराई तक ये बात पहुँचती है, इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। परंतु जो पुरुष है वो वास्तव में वो बुद्धिवादी होता है, वो इस वाणी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो जब तक बुद्धि की पूरी उसके पास प्रमाण ना कर ले, तब तक वो उस बात को नहीं मानता है कि हाँ कलयुग समाप्त होने वाला है। तो इसीलिए उसका नाम भी दे दिया गया है राम, प्रजापिता, ऐसे व्यक्तित्व का नाम दिया गया है। तो वो हर बात को कैसे समझता है? बुद्धिमत्ता के अनुसार। तो अब यहाँ पर जब ये बात समझाई जा रही है, तो उसके साथ ही श्लोक बताया जाता है 15वें अध्याय का चौथा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अर्थात उसी आदि पुरुष शिव के साकार रूप आदिदेव की शरण लेनी चाहिए, जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। आदिदेव, शंकर, प्रजापिता, ये जो भी नाम है, ये पुरुष अर्थात मेल के होते हैं, फीमेल के नहीं। तो जो व्यक्तित्व है उसकी परिभाषा समझाई गई कि जो कुछ भी तुम्हें जानकारी मिलती है उसको मात्र वाणी से सिद्ध करने की कोशिश मत करो, उसको चेतना के अंतरिम स्तर तक लेके जाओ। कहाँ तक लेके जाओ? ताकि तुम्हें ये मालूम चले कि जो जगत है, ये जो फैलाव तुम्हें दिख रहा है, इसका कारण, इसके आदि में कौन है, इसकी परिभाषा तुम्हें यथार्थ रूप में पता होनी चाहिए। इसीलिए आदि देव का जो अर्थ है
वो बताया जाता है साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप। मनुष्य का अर्थ अनेकों बार समझाया गया है। मनुष्य किसी व्यक्ति को कह दें तो बात समझ में नहीं आएगी। मनुष्य वास्तव में एक चेतना को बता रहा है, एक स्टेट ऑफ माइंड को, एक चेतना के स्तर को बता रहा है। कैसी चेतना का स्तर? जो मनन चिंतनशीलता कर हो, जिसमें वो ये मनन चिंतन कर सके कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने योग्य है, क्या अयोग्य है। उसी की शरण में जाना चाहिए। खाली वाणी के सिद्ध हस्त मात्र हो जाने से या मुरलियों के पॉइंट्स को मात्र रट लेने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि हमने आदिदेव की शरण ले ली। उसकी शरण लेने के लिए हमें पहले प्रूफ और प्रमाण ढूंढने होते हैं, दूसरे की बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से, जिसमें असत ना काम करे, मात्र सत्य परिभाषाएं काम करें, मात्र आत्मिक परिभाषाएं काम करें, दैहिक परिभाषाएं बिल्कुल भी ना काम करें। नहीं तो आदिदेव की शरण तो ली नहीं, किसी न किसी व्यक्ति की शरण ले ली, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें पूर्ण रूप से आध्यात्म को आधार बनाना पड़ेगा, जिसमें देहात्म बिल्कुल भी ना हो। फिर समझाया जाता है कि जब सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है तो चाहे हद में हो चाहे बेहद में, सृष्टि प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष, या कहें प्रकृति और पुरुष, दोनों ही सक्रिय होते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो ये बात मुख्य रूप से समझनी है। प्रकृति अर्थात प्रकृष्ट कृति, किसकी? पुरुष की। जो शरीर रूपी पुरी में आराम से रहने वाला पुरुष है, उसकी प्रकृष्ट कृति। ऐसा पुरुष जिसको जो आराम से रहने वाला हो, बेआरामी ना महसूस होने हो, उसको पुरुष नहीं कहा जाएगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया गया है कि बेहद की सृष्टि का जब आरंभ होता है, बेहद की सृष्टि अर्थात मानसिक लेवल पर, मानसिक स्तर पर, तो ज्योति बिंदु शिव, माँ और प्रजापिता अर्थात भागीदार में एक साथ प्रवेश करते हैं। अर्थात माता द्वारा साक्षात्कार की बातें सुनने सुनाने का कार्य करते हैं और प्रजापिता द्वारा समझने और समझाने का कार्य करते हैं। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही हैं, कोई अलग अलग से नहीं हो रही हैं। एक प्रक्रिया है सुनने सुनाने की और दूसरी प्रक्रिया है समझने समझाने की। दोनों ही प्रक्रिया एक साथ घटती हैं, तभी कहेंगे सृष्टि प्रक्रिया का बीज पड़ा, आरंभ हुआ। यहाँ पर पुरुष और प्रकृति की बात चल रही है। यहाँ कोई दो व्यक्ति की बात नहीं है, दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं जो चेतना के अंदर कार्य करते हैं, हमारे मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं। एक वाणी के आधार पर समझाया गया, सुनने और सुनाने। मुरलियों के पॉइंट सुनते हैं, सुनाते हैं, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक तरह से हमारे अंदर चलने वाली एक व्यक्तित्व है जो सुनता भी है, सुनाता है। परंतु जो सुनते और सुनाते हैं, क्या उन सबको ही हमने प्रमाणित कर लिया है? उत्तर आता नहीं, क्योंकि प्रमाणित तो तब होगा जब उस पर बुद्धिमत्ता की मोहर लग जाए, हम खुद ही उसको प्रमाणित कर लें, और जो प्रमाणित कर लेगा वो खुद अपने ऊपर ही उस बात को लगाएगा, उस सूत्र को अपने ऊपर ही लगाएगा, किसी और पर नहीं लगाएगा। स्व को देखेगा, स्व का चिंतन करेगा, पर का चिंतन बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि शिव ज्योति बिंदु की प्रवेशता है। शिव परम सत्य एकाग्र चित्त स्थिति में ही प्रवेश करेगा, जहाँ पर सुनने सुनाने की भी प्रक्रिया होती है और साथ ही साथ समझने समझाने की भी प्रक्रिया होती है। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही हैं। तो ये प्रक्रिया जब एक साथ घटती है, तब इसको हम गहराई से समझते हैं कि बेहद में सृष्टि कैसे आरंभ होती है। प्रजापिता शब्द भी बताया गया, तो उसका भी अर्थ समझाया गया है मुरलियों में। प्रकट रूप से जन्म देने वाले को कहते हैं प्रजा, और पिता अर्थात देने वाला। प्रकट रूप से जन्म देने वालों का पिता, जिनको जन्म दिया गया है मानसिक स्तर पर, उनका बाप, उनका पिता। मुरलियों में पॉइंट आता है कि प्रजापिता समझने का कार्य करता है और
उसने जो बात समझी होती है, या कहें प्रजापिता के थ्रू जब सारा रहस्य मिलता है, तो दोनों प्रकार की प्रकृति मौजूद होती है। जो बड़ी माता है अर्थात अपरा प्रकृति है, जो बोलने में सिद्धहस्त है, वो किसी ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त करने के बाद उसकी ऐसी प्रकृति है, कैसी प्रकृति, कि वो बोल बोल करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करती है, बोल के, खुद फॉलो करे या ना करे, ऐसी प्रकृति है। परंतु ये अपरा प्रकृति है, मूल प्रकृति ऐसी नहीं होती। मूल प्रकृति तो आत्मविश्वास की बात है। प्रजापिता के लिए कहा गया है कि प्रजापिता तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा, निराकारी ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट ही ना हो, प्रत्यक्ष ही ना हो, साकार ही ना हो, तो शिव बाबा नहीं कहेंगे। तभी शिव बाबा काम करता है। और जब निराकारी ज्ञान साकार होता है तभी कहेंगे उस पाठधारी को प्रजापिता। प्रकट रूप से जन्म देने लायक वह बन गया, क्योंकि खुद ही प्रकटता पे नहीं पहुंचा, खुद ही परम सत्य के ज्ञान को साकार नहीं कर पाया, तो वह प्रजापिता की स्थिति नहीं कही जा सकती। फिर प्रजापिता का जो पार्ट है उसको प्रमाणित करने के लिए इशारा दिया जाता है कि ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण। और फिर कहा गया कि मुख वंशावली नहीं, अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है तो प्रजापिता कैसे होगा? ब्राह्मण तो हो, परंतु कैसा ब्राह्मण? मुख वंशावली ब्राह्मण, कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं। थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, क्या अंतर है मुख वंशावली और कुख वंशावली में। ब्राह्मण का अर्थात जो अर्थ है मूल रूप में वह होता है सत्य ज्ञान का लेन देन करने वाला। पुराने जो टाइम पीरियड था उसमें जो ब्राह्मण होते थे वो वेद उपनिषदों के अर्थ समझाया करते थे, उसका लेन देन करते थे, आपस में भी डिस्कस करते थे और यजमान के घर जाकर उसको भी उसके अर्थ गुह्यार्थ एक्सप्लेन करते थे। ये काम ब्राह्मण का होता था। तो अब हम यहाँ पर ब्राह्मण वास्तव में कोई जाति की बात नहीं है, ये हमारी मानसिक स्थिति की बात है। ऐसी स्थिति हो जिसमें सत्य ज्ञान का लेन देन हो। परंतु वह सत्य ज्ञान का लेन देन भी दो तरीके से होता है, एक तरीके से नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी टीचर ने, कोई आध्यात्मिक टीचर है, उसने गीता के अर्थ समझाए, तो गीता के जो महावाक्य हैं उनमें तो सत्य छिपा हुआ है, इसीलिए उसको ईश्वर की, भगवान की गाई हुई गीता कहते हैं। उसमें सत्य छिपा हुआ, उसमें परम सत्य छिपा हुआ है। परंतु यदि जो सुनने वाला है उसने व्यक्ति को पकड़ लिया, व्यक्ति के बोले गए शब्द पकड़ लिए और शब्दों में ही बुद्धि टिका दी, क्योंकि वो शब्दों को ही प्रमाणिक मान रहा है, तो क्या कहेंगे? वह कुख वंशावली हुआ, मुख वंशावली नहीं हुआ। क्योंकि शब्द से गुह्य चीज, ज्यादा गुह्य चीज होती है उसके भावार्थ, उसका सूक्ष्म अर्थ। और जो मुख वंशावली है उसको क्या कहेंगे? मुख से बोले हुए जो शब्दों में सच्चाई छिपी हुई है वो उनको पकड़ता है, जिनको हम इशारे कहते हैं। मुरलियों में ढेर इशारे छिपे हुए हैं। कभी ये नहीं कहा कि मुरलियों के स्टेटमेंट्स को पकड़ लो और रटो, नहीं, उसके गुह्यार्थ को पकड़ो। हमेशा ये बात कही जाती है, इशारे को पकड़ो, अर्थात इशारे छुपे हुए। वो कौन पकड़ेंगे? वो मुख वंशावली पकड़ेंगे। मुख वंशावली ब्राह्मण, वो जो उसके गुह्यार्थ, उसके इशारे पर ध्यान देते हैं। तो जो गीता है उसमें तो परम सत्य की वाणी छुपी हुई, ईश्वर की वाणी है, वो शिव की वाणी कह लें, उसमें छिपी हुई है। तो जब तक वो परम सत्य बुद्धि में पकड़ में नहीं आएगा तब तक कुकवंशावली हुआ। क्योंकि शब्दों से
प्रामाणिकता नहीं हो सकती है। प्रामाणिकता होती ही तभी है जब वह बात, उसमें छिपा हुआ सत्य हम रियलाइज कर लें। जब वंशावली शब्द आता है तो हम देह के आधार पर उस वंशावली को पकड़ लेते हैं, परंतु वंश वास्तव में अंश से बनता है। जैसे मान लीजिए सूर्यवंश, चंद्रवंश। तो सूर्य वंश का अर्थ ही हुआ जो ज्ञान सूर्य है, जो ओरिजिनल नॉलेज है, जो परम सत्य का ज्ञान है, उस अंश को जब बुद्धि में धारण करते हैं तो उससे जो वंशावली तैयार होती है, उस अंश को जो धारण करता है, जो ब्राह्मण धारण करता है और उसी ज्ञान का लेन देन करता है, तो जो भी सुनते हैं वही ज्ञान को एज इट इज समझ लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? वो वंशावली हो गई, क्योंकि वो सत्य ज्ञान के अंश से बनी हुई है, सत्य ज्ञान की समझ से तैयार हुई है। बाकी शरीर से कोई वंशावली की बात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कहता है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि प्रजापिता जो शब्द है वो मुख्य वंशावली ब्राह्मण की बात है। फिर ये भी कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। और ब्राह्मण भी कैसा? द्विज ब्राह्मण, जिसको तीनों ही सूत्र, त्रिमूर्ति के तीनों ही सूत्र का उसने अच्छे से अध्ययन कर रखा हो और उसके सूत्र उसकी हर सोच में, हर उसके फॉर्मूले में अप्लाई होते हों। तीनों सूत्र की यदि ठीक ठीक समझ नहीं होगी तो द्विज ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है सुनना सुनाना और एक होता है समझना समझाना। तो जब हम चेतना के स्तर पे ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात समझनी होती है कि हम तुरंत ही सुनी हुई बात को समझ नहीं लेते हैं, टाइम लगता है। परंतु हाँ, जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मुरली में इशारा दिया है, तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ोगे, फिर तुम्हें कोई निमित्त नहीं बनेगा बीच में। और मान लो कोई निमित्त बन भी जाता है तो तुम तो मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम व्यक्ति को थोड़ी देखते हो, तुम तो उसके बोले गए शब्दों में छिपे हुए गुह्यार्थ को पकड़ते हो। इसीलिए एक झूठी गीता हो गई और एक सच्ची गीता हो गई। गीता तो है, मुरली हमारे लिए क्या है? मुरली महावाक्य वास्तव में हमारे लिए गीता है, परंतु जब तक हम सुना रहे हैं, उसको एक्यूरेट समझा नहीं पा रहे हैं, तब तक वह झूठी गीता साबित होगी। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन तो हो गया। सुनना सुनाना वास्तव में किसी दूसरे के साथ होता है और समझना समझाना शिव बाबा के साथ होता है। शिव का और प्रजापिता का आपस में कनेक्शन है। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है मुरलियों में कि जब शिव इस सृष्टि पर आता है तो एक बार प्रजापिता रूपी डंडा पकड़ा और घुमा दिया, तो जो सारी करामात है वो उस डंडे की हुई सृष्टि पर। शिव के अंदर तो ज्ञान है, अखूट ज्ञान का भंडार है, उसने प्रजापिता के बुद्धि रूपी पात्र में डाल दिया। वो ज्ञान, वो जानकारी की जो सच्चाई है वही सारी सृष्टि का संचालक बनती है। तो जो संबंध है वो किसका हो गया? बुद्धि रूपी हाथ का, और वो जो डंडा है, जो डंडा रूपी प्रजापिता है, उन दोनों का आपस में संबंध बताया जाता है। डंडा निमित्त हुआ और उसमें जो शक्ति देने वाला है बुद्धि रूपी हाथ, वो कौन हो गया? क्योंकि बुद्धि तो सारी ही बुद्धिमत्ता है वो किसकी है? कोई मनुष्यता में इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए अनेकों बार ये बात बताई जाती है, शिव है बुद्धिमानों की बुद्धि। कोई मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं हो सकती कि वो सृष्टि रूपी चक्र का जो पहिया है वो फिर से घुमा सके। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, निमित्त बन सकता है, अपनी योग्यता, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के आधार पर वह निमित्त बन सकता है। बुद्धि रूपी हाथ जो अपनी समझ है,
अपनी दुनियावी जो समझ है उसको छोड़कर ऊपर वाले का हाथ पकड़ ले, फिर अपनी बुद्धि से कार्य ना करे, अपनी मन की मत न चलाए, तब वो जो श्रेष्ठ मत है शिव की, वो काम करती है। शिव बाबा काम करते हैं। तो जब उसके में हाथ हो जाता है तब प्रजापिता और शिव को का एक साथ कनेक्शन है, क्योंकि जो परम सत्य का ज्ञान है उसकी जो पावर है वो तो मात्र योग के द्वारा ली जा सकती, मात्र योग के द्वारा। स्मृति से तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिव को, परम सत्य को तुम स्मृति में जितना रखोगे वो धीरे धीरे उसकी पावर तुम्हारे साथ, तुम्हारी चेतना से जुड़ जाती है। इसीलिए मुरली में कहा गया है जो प्रजापिता है वो शिव की पावर को याद के द्वारा अपने में समाहित कर लेता है, क्योंकि शिव का क्या कहना है, मैं आता हूं तो आप समान बनाता हूं। शिव तो अकर्ता है, उसमें केवल ज्ञान की शिफ्ट है, परम सत्य है। अब परम सत्य से कोई अपना बुद्धि रूपी हाथ जोड़े ही ना, उसको स्मृति में ही ना लाए, उससे योग ही ना रखे, तो क्या कहेंगे, उससे उसका कनेक्शन ही नहीं हुआ। जब कनेक्शन हो तब तो वो डायरेक्शन दे तुमको। इसीलिए आत्मिक स्थिति का बहुत महत्व है। सारा ज्ञान ही है आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। साक्षात्कारों के रहस्य बताते हुए ये बात मुरलियों में समझाई जाती है कि साक्षातों का जो निरूपण करने वाला था वो कोई प्रजापिता नहीं था। प्रजापिता तो मनुष्य सृष्टि का कारण है, बीज है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, परंतु जब वो अपना परिचय जान लेता है, अपने को आत्मा समझ लेता है, तब साक्षात्कारों के निरूपण शिव के द्वारा हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी जो बुद्धि रूपी हाथ है उसको अब ऊपर वाले को दे दिया है, शिव को दे दिया। अब उसका हाथ अपने हाथ में नहीं रहा। अब वो अपनी कोई मनमत नहीं चलाता है कि अपनी मनमत भी बीच बीच में चलाता रहे। अब वो श्रीमत के सहारे चलता है। वो तो मात्र डंडा है, अब वो डंडे को पकड़ किसने लिया है, शिव ने। इसी बात को समझाने के लिए शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा, निराकारी ज्ञान जब बुद्धि में साकार हो जाए तो डंडा अपने आप नहीं चलेगा। डंडा को कौन पकड़ लिया, शिव ने पकड़ लिया। इसी बात को मुरलियों में समझाया जाता है कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, मनुष्य सृष्टि मतलब मनन चिंतनशील प्राणियों को पैदा करने वाला जो बीज है, उस बीज को जब उस बीज की बुद्धि में जब परम सत्य समाहित हो जाता है तो उसको शिव बाबा कहा जाता है। और शिव बाबा ही सृष्टि पर सदा कायम है। ये कोई व्यक्ति की बात थोड़ी हुई, ये तो एक व्यक्तित्व को बता रहे हैं, जिसको उसी व्यक्तित्व को समझाने के लिए शंकर की उपाधि भी दी गई है। वो सदा रहता है, उसका पार्ट कभी खत्म नहीं होता, वो तो हीरो पार्टधारी है। जो 3 साक्षात्कार हैं, मतलब पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना और नई दुनिया का आना, ये जब बातें समझाई जाती हैं तो उसमें कैसे विश्वास हो इस बात पर, क्योंकि किसी के बोलने से तो ये विश्वास ऐसा ही विश्वास है जैसे कि झूठी गीता। गीता तो पढ़ ली, सुन भी ली, सुना भी ली, परंतु अभी उसमें इतना यकीन नहीं है, क्योंकि उसमें विश्वास तो कर लेते हैं परंतु सुनी सुनाई बातों पर आत्मा को अपने उस पर कोई विश्वास नहीं है। यही कारण है कि आज ढेर सारे अपने को जो ब्राह्मण कहते हैं वो सुनने सुनाने का काम तो बड़े ही पंक्चुअलिटी से कर रहे हैं, परंतु जो मुख्य काम है आत्मिक स्थिति वो नहीं बना पा रहे हैं। उसका पुरुषार्थ पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे क्योंकि विश्वास नहीं है, आत्मा पर विश्वास नहीं है, स्वयं के पार्ट पर
और ड्रामे पर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। इतना कन्फर्मेशन नहीं है कि ये ज्ञान ठीक राह में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम तो विनाश की तारीख लिए बैठे हैं और नई नई स्थापना होती रहे यहाँ। तो इतना विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि जो कुछ भी सुना है वो झूठी गीता के मुख से सुना है। झूठी गीता वाणी के आधार पर सिद्ध हस्त होती है। वाणी के आधार पर तो बहुत सारी बातें सिद्ध कर ली, गीता के श्लोक पढ़ पढ़ कर उसके अर्थ बता लिए, परंतु अर्थ यथार्थ तब है जब हम उस अर्थ को, उसके सूत्रों को स्वयं पर लगाएं, आत्मचिंतन करें। इसीलिए जब तीनों साक्षात्कार की जो बात है वो बात समझ में तब आएगी जब मूल प्रकृति के द्वारा कंफर्म हो जाए, अर्थात सच्ची गीता, झूठी गीता नहीं। ये थोड़ी गुही बात है, इसको यदि चिंतन करेंगे, गहराई से अपने ऊपर लगाएंगे तो बात स्पष्ट होने लगेगी। कितना भी पढ़ लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, बहुत सारे वर्षों तक हम निरंतर मुरलियां सुनते रहें, परंतु यदि सारे ही महावाक्यों को हमने, सारे ही महावाक्यों का इस तरह मंथन नहीं किया होगा कि उनके अर्थ हमारी चेतना को बदल दें, परिवर्तन कर दें, तब तक आत्मविश्वास नहीं है होगा। आत्मविश्वास नहीं होगा कि ये सत्य है, मुरलियों की बातें सत्य हैं पूर्ण रूप से। हम सिर्फ लकीर के फकीर रह जाएंगे कि पर्टिकुलर डेट को ये हो जाएगा, पर्टिकुलर डेट को ये हो जाएगा, परंतु मुरलियों में कई बार बताया गया तुम्हें डेट कॉन्शियस नहीं होना है, तुम्हें सोल कॉन्शियस बनना है। डेट की बात तो मुरलियों में कभी बताई नहीं जाती है, क्योंकि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से तो बेहद की बात करते हैं, हद की कोई बात ही नहीं करते। और यदि हद की कोई बात करते हैं तो उसका भी अर्थ बता दिया जाता है। 17 हो, 18 हो, 36 हो, 76 हो, सबके अर्थ बताए गए हैं। तो हम डेट पकड़ने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान समझने वाले डेट नहीं पकड़ते, उसके अर्थ को पकड़ते हैं। 76 है तो 76 तो बीज का प्रत्यक्षता वर्ष होता है। बीज को प्रत्यक्ष ही ना हो, मेरा लक्ष्मी नारायण का पार्ट है, मैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला हूँ, ये प्रत्यक्ष ही ना हो तो कैसा पुरुषार्थ करेगा? वो पुरुषार्थ होगा कि देहार्थ होगा? ये चिंतन करने का विषय है। फिर कृष्ण के जन्म की बात भी बताई जाती है कि कृष्ण का जो साक्षात्कार है उसका अर्थ है मैं कृष्ण के रूप में नई दुनिया में जन्म लेने वाला हूँ, कृष्ण के रूप में। और फिर ये भी बता दिया गया कि जब तक आत्मा को निश्चय ना बैठे, आत्मा को निश्चय ना बैठे उस बात पर, तब तक ये नहीं कहेंगे कि काम हो गया, क्योंकि निश्चय बैठना अर्थात जन्म हो जाना। क्योंकि कृष्ण का जो मुरलियों में अर्थ बताया गया है वह क्या है? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब मैन की डेफिनेशन जो देह की परिभाषाओं में समझते हैं वो एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, परंतु हमारे लिए तो मैन तो बाद में तैयार होगा, पहले तो नया मन तैयार होगा, न्यू मन ऑफ द वर्ल्ड। पहले नया मन है, नई चेतना है, नया प्लानिंग है, नया नक्शा है, तब तो वो प्लानिंग आगे चल के साकार होगी। पहले तो नक्शा पूरा पूरा एक्यूरेट बनना चाहिए और उस नक्शे में हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए, तब वो प्लानिंग काम करेगी। अन्यथा बोलने से तो मात्र झूठी गीता साबित होती है, सच्ची गीता नहीं।